Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. I am here with my third video of social studies. Now I will give you little review of my previous videos. In my first video I have read and explained you the half of lesson number 1. In my second video we have completed the reading and explanation of lesson number 1 and also done the question answers of lesson number 1, the earth and space. I hope that you have done these question answers in your copy and also maintained the index properly. Now today I will explain you the work page of lesson number 1. Now for doing the work page, you have to take out the book and take out page number 6 of your book. Now work page exercise A. A glossary is an alphabetical list of words relating to a specific subject and their meanings. First, you have to know about the glossary. What is glossary and what does it mean? Glossary is an alphabetical list, यानी कि एक ऐसी लिस्ट है वर्ड मीनिंग की एक ऐसी लिस्ट है जो कि रिलेट करती है टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेट करती है। यानी अगर आप साइंस की बनाना चाहते हैं तो उसमें साइंस के ही वर्ड मीनिंग्स होंगे। अगर आप कुछ वर्ड्स एसएसटी की ग्लॉसरी आप बनाना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ वर्ड मीनिंग एसएसटी से ही रिलेटेड होंगे। तो इस लिस्ट को हम कहते हैं ग्लॉसरी। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन इज मेक योर ओन ग्लॉसरी बाय फाइंडिंग द न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड राइटिंग देम नेक्स्ट टू देयर करेक्ट मीनिंग। यहाँ पे आपको मीनिंग्स कुछ दी हुई हैं एंड यू हैव टू राइट डाउन द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक। नाउ नंबर 1 इज द पार्ट ऑफ टाइम ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन। टाइम का वो हिस्सा जब अर्थ सन को फेस कर रही होती है तो वो उस टाइम के हिस्से को हम क्या कहते हैं, उस वक्त अर्थ पे क्या टाइम हो रहा होता है। तो द आंसर इज डे टाइम, दिन का टाइम हो रहा होता है। नंबर 2, द प्लैनेट वेयर वी लिव, वो प्लैनेट जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, उस प्लैनेट को हम क्या कहते हैं। द आंसर इज अर्थ। अर्थ इज द प्लैनेट वेयर वी लिव। नाउ नंबर 3, अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है। द आंसर इज मून। सैटेलाइट का मतलब वो ऑब्जेक्ट जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द प्लैनेट कंटिन्यूसली। तो वो जो ऑब्जेक्ट है या वो सैटेलाइट है वो है मून, अर्थ का। नाउ नंबर 4, द पार्ट ऑफ टाइम ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन। यानी टाइम का वो हिस्सा जब अर्थ सन को फेस नहीं कर रही है वो क्या होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अर्थ पे नाइट टाइम हो रहा होता है, यानी रात हो रही होती है। नंबर 5, द टाइम द अर्थ टेक्स टू गो राउंड द सन। वो टाइम जो अर्थ लेती है सन के राउंड पूरा एक चक्कर लगाने में, वो कितना टाइम लेती है। सो द आंसर इज 1 ईयर। वो पूरा 1 साल लगाती है अर्थ के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने में या रिवॉल्व करने में। नाउ एक्सरसाइज बी, लुक इन अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट व्हाट दीज वर्ड्स मीन। अपनी डिक्शनरी में देखिए कि इन अल्फाज का क्या मतलब है। I have taken out the meanings from the dictionary and I have written it in the blanks. So just you have to write down these meanings in the blanks in your book. Number 1 is planet, heavily bodies revolving around the sun. यानी कि वो बॉडीज़ या वो ऑब्जेक्ट्स जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसको हम प्लैनेट कहते हैं। एंड यू नो हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम। नंबर 2 इज़ हार्ड। Number 2 is solid and the meaning is hard. Number 3 is reflection, send back यानी कि वापस आना। जैसे आप मिरर में अपना रिफ्लेक्शन जो आप अब देख रहे होते हैं, दैट इज योर रिफ्लेक्शन, यानी कि वापस आना। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सैटेलाइट, ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो कि प्लैनेट के अराउंड मूव कर रहा है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, अ डैश इज हाई फ्लैट लैंड। सो द आंसर इज प्लेट्यू, जो कि हाई होती है सी लेवल से और फ्लैट होती है। आपको सिर्फ आंसर अपनी ब्लैंक्स में लिखना है। Number 2 is the area where the land meets the sea at the same level in the is called the dash. The area where the land meets the sea at the same level is called the dash. यानी वो हिस्सा
जब लैंड सी से मिल रही होती है उस हिस्से को या उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोस्ट। ठीक है। नाउ नंबर 3, वाटर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय लैंड इज कॉल्ड अ डैश। एक पैच पे पानी है और उसके अराउंड लैंड है, तो उसको हम उस वाटर को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेक, और लेक को उर्दू में हम कहते हैं झील। नंबर 4, अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड एन डैश। स्मॉल एरिया ऑफ लैंड है यानी खुश्की है और उसके अराउंड पानी है, उसको हम क्या कहेंगे, यानी उसके चारों तरफ पानी है और एक लैंड पे सिर्फ खुश्की है या एक एरिया लैंड है, तो उसको हम कहते हैं आइलैंड, और उर्दू में हम इसको कहते हैं जजीरा। नंबर 5, अ सैंडी प्लेस विदाउट मच वाटर इज कॉल्ड अ डैश। सैंडी प्लेस यानी एक रेतीली जगह जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है और वहाँ पे पानी बहुत कम है, तो ऐसी जगह को हम कहते हैं डेजर्ट, यानी डेजर्ट को हम उर्दू में कहते हैं रेगिस्तान। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डी, राइट ट्रू और फॉल्स। टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि अगर सही स्टेटमेंट है वहाँ पे आप टी लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, और अगर फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है, उसके आगे हम एफ लिखेंगे। नाउ नंबर 1, अ प्लेन इज़ लो फ्लैट लैंड। प्लेन एक लो और फ्लैट लैंड होती है, द आंसर इज़ ट्रू। सही स्टेटमेंट है ये, तो हमने यहाँ पे टी लिख दिया है। नंबर 2, डर्टी वाटर डैमेजेस प्लांट एंड एनिमल लाइफ। गंदा पानी प्लांट और एनिमल लाइफ को ख़राब कर देता है, ख़त्म कर देता है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ करेक्ट statement. We have written T here. Number 3, rivers flow from the sea to the land. Rivers जो है, दरिया जो है वो sea से land की तरफ move करते हैं, तो it's a wrong statement. दरिया जो है, जो rivers होते हैं वो mountain से hill की तरफ या land से sea की तरफ move करते हैं। ठीक है, इसलिए ये wrong statement है, false है, इसलिए हमने यहाँ पे F लिखा है। Number 4, mountains are higher than the hills. माउंटेन्स आर हायर दैन द हिल्स, यानी माउंटेन जो पहाड़ होते हैं वो हिल्स से ऊंचे होते हैं। इट्स ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, सो वी हैव रिटन टी हेयर। नाउ वी हैव कंप्लीट ऑल दीज एक्सरसाइजेज इन आवर बुक. Just you have to do all these exercises in your book. Just you have to write down the answer. And your home task is you have to learn these exercises from your book. And you have to learn the question answers of lesson number 1 from your copy. Try to learn all these things and try to complete all your work on time. So here your work of lesson number 1, the earth and space, has been completed. We have done the explanation, reading explanation, we have done the question answers, and we have done the work page of lesson number 1. So we have completed this lesson today. In my next video I will come with some new lesson. Till then, Allah Hafiz and take care.